जैसे ही आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे एक विशाल मगरमच्छ खड़ा था। वह डर के मारे एकदम जड़ हो गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि मगरमच्छ ने उस पर हमला नहीं किया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच पास रखी एक कैंची अचानक गिर गई, जिससे आवाज हुई। घबराया हुआ आदमी बिजली के खंभे की पतली सी तार पर चढ़ गया, जिससे उसका हाथों में पकड़ा बतख उड़ गया और मगरमच्छ और गुस्से में आ गया। उसने अपनी पूंछ से तार पर हमला किया, मगर आदमी अब हवा में लटक रहा था और किसी तरह पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने में सफल हो गया। मगर नीचे मगरमच्छ अब भी पागलपन से बिजली के तारों को चबाने में लगा था। अगर उसने जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकाला तो वह जरूर मारा जाता। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों न सर्कस के करतबों की तरह उस तार को पार कर जाए। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह फिसलकर सीधा मगरमच्छ के खुले जबड़े में गिर पड़ा। मगर उस आदमी का मांस मगरमच्छ के लिए नाश्ते जितना भी नहीं था। वह अब और भी भूखा हो गया और सीधा एक शादी के समारोह में घुस गया। जब वहाँ एक टेबल के नीचे चबाने की आवाज आई तो शेफ को लगा कोई चोरी छिपे खा रहा है। उसने जैसे ही नीचे झांका, मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया और चट कर गया। उधर दूल्हा दुल्हन प्यार से शादी की कस्में खा ही रहे थे कि अचानक मगरमच्छ ने अपनी पूंछ से दूल्हे के सीने को चीर डाला। इसके बाद वो समारोह में मौजूद लोगों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला और पल भर में उसने आधे से ज्यादा मेहमानों को निगल ली। लेकिन सवाल ये था कि इतने शांत से शहर में अचानक इतना खतरनाक मगरमच्छ आया कहाँ से? दरअसल शहर के एक अमीर आदमी ने अपनी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए अफ्रीका से बहुत भारी कीमत पर एक मगरमच्छ मंगवाया था। मगर रेलगाड़ी में लाते वक्त एक चोर ने मगरमच्छ के पिंजरे को खोल दिया और वह भाग निकला। जब यह घटना हुई तो एक आदमी भागने की कोशिश में मगरमच्छ का शिकार बन गया। ट्रेन में मौजूद एक गार्ड ने अपनी पिस्तौल निकालकर मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसकी पिस्तौल समेत उसका हाथ ही चबा डाला। अब तो वह और ज्यादा भड़क गया और पूरी ट्रेन को जैसे भूखे समझकर नाश्ता करने लगा। काफी देर बाद पुलिस और फोर्स आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ की ताकत देखकर वे डर गए और शहर के सबसे मशहूर शिकारी को बुलाया गया। उन्होंने नदी में मुर्गी डालकर मगरमच्छ को फंसाने की योजना बनाई, मगर सब नाव में उसका इंतजार कर ही रहे थे। उधर मगरमच्छ चुपचाप जमीन पर चढ़ आया और आम लोगों को खाने लगा। शुक्र है शिकारी सही समय पर आ गए। उन्होंने तीर कमान से मगरमच्छ के सिर पर वार किया और आखिरकार उसे कड़ी लड़ाई के बाद मार गिराया। मगर सबसे डरावनी बात ये थी, वह मगरमच्छ असली अपराधी नहीं था। शिकारी ने अपने शागिर्द को साथ लिया और जंगल में मगरमच्छ के अड्डे तक पहुँच, जहाँ उन्हें ताजे मगरमच्छ के अंडे मिले। ऐसे ही वे उन्हें उठाने वाले थे। एक और मगरमच्छ, पहले वाला जो अब पेट भर चुका था, वापस आ गया। वे डर के मारे पानी में कूदे, मगर मगरमच्छ ने उन्हें सूंघ लिया और हमला कर दिया। शुक्र था कि भाई साहब तेजी से एक लोहे के खंभे पर चढ़ गए, मगर हाथ फिसलने से नीचे गिर पड़े। मगरमच्छ पीछे पीछे भागा और वो जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। अंतिम समय में शागिर्द ने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और उसकी जान बच गई। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया कि मगरमच्छ को पकड़ा जा सके, मगर वह तो अब गायब था। इसी बीच शागिर्द ने एक योजना बनाई। हम उस मादा मगरमच्छ को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, पुलिस प्रमुख ने वो मगरमच्छ पहले ही एक गुंडे को उपहार में दे दिया था। उसके बेटे की शादी थी और वह मगरमच्छ अब तक किसी पकवान में तब्दील हो चुका था। जैसे ही ये बात सामने आई, सभी के चेहरों पर डर छा गया। दूसरी ओर शादी में वाकई मादा मगरमच्छ को पकाकर परोसा जा चुका था। तभी नर मगरमच्छ वहाँ बदले की आग में जलता हुआ आ पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी माता को टुकड़ों में देखा, वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने शादी में तबाही मचा दी। पुलिस ने गोलियां चलाई, मगर उसका मोटा चमड़ा किसी भी गोली से न कट सका। वह दूल्हे के पिता को मारने ही वाला था कि वह डर के मारे मेज के नीचे छिप गया। मगर जैसे ही उसने अपने बेटे की आवाज सुनी, वह बाहर आया और मगरमच्छ पर कुर्सी से हमला कर दिया। मगर मगरमच्छ ने एक ही झटके में दोनों को खत्म कर दिया। इसी बीच भाई साहब फिर से पहुंचे और बिना एक पल गवाए लंबी छलांग लगाकर भाले को मगरमच्छ के सिर में घोंप दिया। फिर उन्होंने और शागिर्द ने मिलकर दोनों तरफ से मगरमच्छ पर हमला किया।